के साथ सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है। मन की बात का जो 124वां एपिसोड है, जहां प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स पर अहम दर्शन करते हुए ये कहा कि कैसे जो स्पोर्ट्स की नीति है वो जो युवा हैं उनको बहुत अहम कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दे रही। तो तमाम जो अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग भागों से भारत के, उनसे हम मुखातिब होंगे। सबसे पहले गिरीश के पास चलते हैं जो मेहरौली दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री की मन की बात का 124वां संस्करण रहा ये, तो उस लिहाज से आप मुझे ये बताइए कि जो वहाँ लोगों ने श्रवण किया, खास तौर पर स्पोर्ट्स संस्कृति के लिहाज से ये संस्करण बेहद अहम रहा। जी आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में हमेशा प्रेरणादायक बातें होती हैं, हर विषय को वो छूते हैं। मैं मेहरौली ज़िले के भरतल में मौजूद हूँ और भरतल गांव के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? देखिए, सबसे पहले तो पीएम की सबसे बढ़िया बात लगी कि सभी देशवासियों को उन्होंने हमारे जो त्यौहार हैं उनकी शुभकामनाएं दी हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आपको क्या अच्छा लगा सर आज? स्वदेशी की बात की, जैसे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर करते हैं। नवाचार की बात की है, हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं, खिलाड़ी हैं, उनको लेकर बात की कि जो वर्ल्ड पुलिस गेम हुए हैं उसमें हमारे देश ने 600 मेडल जीते हैं, एक बड़ी बात है ये। आपको सर क्या अच्छा लगा? देखिए, मोदी जी ने बताया कि देश में विज्ञान को लेके बच्चों के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर बहुत रुचि बढ़ रही है। अभी सुशांत शुक्ला स्पेस से, अंतरिक्ष से होके आए हैं और अभी चंद्रयान 2023 में अगस्त में हमारे देश ने चंद्रयान पे अपना सैटेलाइट भेजा था चंद्रमा पे। तो मोदी जी ने बताया कि कैसे बच्चों में, देश के जनता में कैसे विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आपको क्या अच्छा लगा था? युवाओं की बात मुझे ट्रैवलिंग का अच्छा शौक है, तो मुझे जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, यूनेस्को ने हमारे 13 जो किले हैं वो यूनेस्को ने लिए हैं और उसमें 12 मराठा और 1 तमिलनाडु का। तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, भविष्य में ज़रूर मैं वहाँ पर ट्रैवल करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारी कितनी बड़ी सोच है कि हमारे यूनेस्को में आए हमारे किले। तो आजकल आपने देखा यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अलग अलग विषयों पे बात की और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने बहुत ही जो है प्रेरणा के साथ इस मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं भी लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री से। गिरीश, वहीं स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और खरीद पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया इस 124वें संस्करण में, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे हम भारत में जो हैंडलूम क्रांति है उसको एक नई गति दे सकते हैं। हैंडलूम डे आने वाला है, इसका जिक्र भी इस बार के एपिसोड में किया गया। तो वहाँ जो बैठे लोग हैं किस तरह से स्वदेशी चीज़ों को खरीदने का मन बना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हैंडलूम की बात की, हथकरघा की बात की। सर, आज क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हैंडलूम की बात कही थी, कितना फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल लोगों की समझ में आ रही है प्रधानमंत्री जी की बात, और हमारी तो बिल्कुल समझ में आ रही है और हम जिस लायक हैं उसमें हमें मदद भी मिल रही है। अगर हम कुछ करना चाहें तो उससे बड़ा आराम मिल रहा है, बहुत आराम है। सर, हैंडलूम की बात की प्रधानमंत्री ने, हस्तकरघा की बात करी, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ जाता है व्यापार में उन लोगों के? बहुत फर्क पड़ेगा, जिससे बहुत लोगों को सहयोग मिलता है। प्रधानमंत्री की जैसी योजना वगैरह हैं उनका लोगों को बहुत फायदा मिलता है और लोग करते हैं इसको। जी चलिए, आप गिरीश, आप तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस संस्करण को सुनने के लिए अगर हम उर्मिलेश का भी रुख करते हैं। उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद है झज्जर हरियाणा से। उर्मिलेश, हरियाणा की अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ से कई खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जो खेल है उनका नाम रोशन किया, और जिस तरह से खेलोगे तो खिलोगे, और खेल किस तरह से भारत का इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज के संस्करण में किया है। जी बिल्कुल आंचल, देखिए यहाँ पर जो झज्जर है, यहाँ पर भी जो है हरियाणा के झज्जर में तमाम लोगों ने बैठ करके जो है मन की बात सुनी है। दूसरी बात यह है आंचल की प्रधानमंत्री तमाम उन बातों को अपनी मन की बात में कहते हैं जिससे यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा मिलती है। देखिए, आज जो सबसे बड़ा अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो जो है स्वच्छता के लेकर के कही हैं, साथ ही पर्यावरण की बात प्रधानमंत्री ने कही है कि किस तरीके से उड़ीसा के जो लोग हैं, ग्रुप है, वो जो है पर्यावरण को जो है बचाने की बात कर रहा है।
तीसरी बात अगर बात की जाए तो मछुआरे की बात की गई है। गुमला के जो मछुआरे थे कैसे जो है प्रधानमंत्री की जो मत्स्य पालन योजना है उसके तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही किलों की बात की है, इतिहास की बात की है, तो निश्चित तौर से आजकल देखिए प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसकी मन की बात में यहाँ पर न सिर्फ लोगों ने सुना है बल्कि उसे आत्मसात करके भी अपने घरों को जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग थे जिन्होंने मन की बात सुनी है, इनसे बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में की है उसमें कई सारी बातें रखी हैं, सबसे ज्यादा जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? देखिए, हमारा इलाका खेलों का इलाका है। यहाँ 45 अखाड़े अकेले इस जिले में चलते हैं। 2500 बच्चे जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं और बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी सब यहाँ इस जिले में रहते हैं, पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ी। तो जो पुलिस गेम्स की बात आज प्रधानमंत्री जी ने की है और अगली बार के भारत में होने वाले और भारत का स्थान बहुत ऊंचा है, मुझे लगता है मेरा इलाका उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेट होने वाला है। सर, आप भी मन की बात सुन रहे थे, कौन सी बात ऐसी है जो आत्मसात आप? हमारे यहाँ किसानों का इलाका है बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य पालन की बात की, उससे हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत सारे किसान मत्स्य पालन करें, उससे प्रेरणा भी लेंगे जी उस बात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात से जी। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री ने की है, तो स्वच्छ भारत कितना आत्मसात आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि मन की बात ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो है ये एक बड़ी जो है तमाम लोगों के बीच में गए, स्वच्छता की बात की है। लगातार प्रधानमंत्री कैंपेन लोगों से अपील करते हैं कि आप स्वच्छ भारत में जुड़िए, स्वच्छ भारत रखिए। तो स्वच्छ भारत को लेकर के आप कितना आत्मसात है और कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने स्वच्छता को लेकर के तब से एक अलग जगाने का काम उन्होंने देश भर में किया है। और उन्होंने आज कहा कि ये कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये जीवन में आत्मसात करते हुए, जीवन में इसको अपनाते हुए प्रत्येक पल के अनुसार ये स्वच्छता का विषय व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से स्वच्छता के मामले में देश ने बहुत प्रगति की है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद देशवासी इसके लिए जागरूक भी हुए हैं और उसमें निरंतर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज जो है हथकरघा की बात भी की है, तो क्या आपको लगता है कि ये बात भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगी है? देखिए, हैंडलूम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, 7 अगस्त को हैंडलूम डे है, तो उसको मोटिवेट करके, उसको बढ़ावा दे करके, क्योंकि भारत देश ऐसा है जहां हर घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ का निर्माण किया जाता है जो हाथ से हमारे कारीगर हैं या हमारी माताएं बहनें हैं वो सारी इस विषय से जुड़े हुए हैं। तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, प्रधानमंत्री जब चर्चा करते हैं, मान लो एक महिला की चर्चा उन्होंने की, तो उससे हमारे जो लोग इस विषय से जुड़े उनको प्रेरित करेगी वो बात और उसमें प्रगति के रास्ते खुलेंगे। जी आचल, तो आपने जैसे कि तमाम लोगों की बात सुनी है, तो निश्चित तौर से ये न सिर्फ इन्होंने सुनी है बल्कि ये लोग आत्मसात करने की भी बात कर रहे हैं। जी चलिए, अब आप लिए चलते हैं हम हमारे दर्शकों को बिहार काराकाट, जहां धीरज मौजूद हैं। धीरज, 124वें संस्करण को वहां जो बैठे लोग हैं उन्होंने किस तरह से उसका श्रवण किया और जो प्रधानमंत्री ने इतनी प्रेरणादायक बातें की हैं उन्हें किस तरह से आत्मसात करने वाले हैं वो अपने जीवन में? धीरज, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी जी। तो धीरज, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस वक्त मैं जी बोलिए। देखिए, इस वक्त मैं काराकाट में मौजूद हूं और काराकाट में जो भारी संख्या में यहाँ के जो लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी है और उनसे हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि मन की बात में उन्होंने क्या क्या बातें सुनी है और कौन सी बातें उन्हें प्रेरणादायक लगी है। आपने जो मन की बात सुनी है तो क्या जो प्रधानमंत्री जो जिक्र कर रहे हैं उसमें कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण रही? देखिए, सबसे बड़ी बात जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज तो 11 साल जो अमृतकाल पूरा हुआ और 11 साल पूर्व जो स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता का अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया था। किसी से कहा नहीं कि स्वच्छता के प्रति अभियान चलाना है। प्रधानमंत्री ने स्वयं जब झाड़ू उठाकर और स्वच्छता का संकेत देने का काम किया तो देश के 135 करोड़ लोगों ने उसे अपनाने का काम किया और आज उसका परिणाम है कि चाहे वो राज्य हो या हमारा भारतवर्ष देश हो, तमाम लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। आज कहीं भी कोई अगर हम बाहर कचरा फेंकना चाहते हैं तो कहीं गलत जगह फेंकते भी हैं तो अगल बगल देखने की कोशिश करते हैं कि कोई देख तो मुझे नहीं रहा है। तो इस तरह का एक जन जागरण हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने आज से 11 साल पहले, जो 11 साल पूर्ण हो रहा है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण का 11 वर्ष और अमृतकाल,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल पहले जो स्वच्छता का उन्होंने संदेश दिया, आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा राज्य और देश स्वच्छ हो रहा है, जिसके आज कई देखेंगे पुरस्कार भी कई हमारे नगर पंचायतों को, नगर परिषद को मिल रहा है स्वच्छता अभियान के तहत। यह प्रधानमंत्री जी की आज की सबसे बड़ी विशेष बात रही। जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारी जो बने हुए वस्तुएं हैं उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात करते हैं। बिल्कुल, आज आपने देखा जिस तरीके से हमारे भारत के बाजार पर चाइना का आधिपत्य स्थापित था, यह प्रधानमंत्री जी का देन ही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब यह आह्वान करते हैं कि लोकल फॉर वोकल का, तो आज उसका परिणाम है कि आज चाइना का माल भारत के मार्केट से दूर हो रहा है और भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज हमारा भारत दुनिया को निर्यातक देश बन रहा है, जो कल तक आयात करता था। तो इस तरीके से लोकल फॉर, और हमारे स्थानीय स्तर पर भी हम एक मामूली बात करते हैं, जो चाय के प्याली हम प्लास्टिक का उपयोग करते थे, आज हमारे फिर से घरों में वो कुल्हड़ बनने लगे। जहाँ कि मैं मिस मिट्टी भोजपुर से आता हूँ, हमारे जो एक परंपरा थी, हमारे कुम्हार भाइयों का एक जीविका का साधन भी था, जो समाप्त हो गया था। लेकिन आज जब लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय को लाया, तो आज गांवों में फिर से एक बार कुल्हड़ की प्रति जागृत हुई है और कुम्हार भाई हमारे अति प्रसन्न हो रहे हैं। जहाँ रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं लोकल फॉर वोकल से, वहीं भारत अपना निर्यात करने का भी क्षमता आज बढ़ा रहा है। यह एक सबसे बड़ी देन हमारे प्रधानमंत्री जी का है। बिल्कुल, तो किस तरह से जी धीरज हम समझ पा रहे हैं कि कैसे भारत एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर कई देशों में अपनी पहचान बना रहा है, और इसी 124वें संस्करण में जो प्रधानमंत्री ने तमाम प्रेरणादायक बातें कही हैं वो सभी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप जुड़ रहिए इस खास पेशकश के साथ। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दृष्टि से दिव्यता तक शंकरा आई हॉस्पिटल्स भारत की सेवा में। हर उम्र की आंखों के लिए विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा सेवा। 14 शहरों में हॉस्पिटल्स, 35 लाख सर्जरीज, 2.5 करोड़ जीवन रोशन। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और मन की बात के इस खास पेशकश में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस 124वें संस्करण में जो तमाम बातें कही हैं उसमें किस तरह से जो आने वाला महीना है जिसमें हम आज़ादी पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले जो वीर सपूत हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री ने याद किया, उनके अदम्य साहस और शौर्य के परचम के बारे में कई बातें कही और कैसे युवाओं की सोच को इसके साथ जोड़ना है। जिस तरह से यूनेस्को ने कैसे भारतीय संस्कृति के जो 12
किले हैं उन्हें बेजोड़ तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ जोड़ा और इस संस्कृति को सहेज के रखने के लिए ये सोच पैदा करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए ये संस्करण स्पोर्ट्स, संस्कृति और साथ ही साथ साइंस का एक बेजोड़ संगम रहा और इस वैज्ञानिक सोच को कैसे युवाओं में परिपक्व लिहाज से वो नवाचार, नवोन्मेष को आगे लेकर जाएगी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। हम आपको लिए चल रहे हैं बहराइच यूपी, जहां पर इस वक्त विकास मौजूद है। विकास, अगर हम इस बार के संस्करण की बात करें तो कैसे आज़ादी पर मर मिटने वाले वीर सपूतों को प्रधानमंत्री ने याद किया, वहां श्रवण कर रहे लोगों ने किस तरह से आत्मसात किया है इस भाव को? महत्वपूर्ण बातें बताई। जो अगस्त का महीना हमारी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें बहुत ही खास है, क्योंकि तमाम सारी जो क्रांतिकारी है, तमाम सारी जो पुतलियां हैं, उनकी कहानी सुनकर उनको याद करना जीवन में हमेशा ही प्रेरणादायक रहता है। चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे तमाम सारे आंदोलन हो, हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, तो ये वो तिथियां हैं जो गौरवान्वित करती है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को। साथ ही साथ चाहे स्वच्छता की बात की हो, चाहे अपने इतिहास के झरोखों में झांकने की बात कही हो, पुराने किलों को देखने की बात कही हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही हो, तमाम सारी महत्वपूर्ण बातों को लोगों ने आत्मसात किया। यहाँ पर महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे हम कुछ बात करेंगे। क्या कुछ अच्छा लगा आज आपको कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम मोदी जी का बहुत अच्छा लगा। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एक कार्यक्रम योजनाएं हमारे पहुँचाने का, और उनका मैं किसी को भी प्रदान करती हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाएं सशक्त बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और हर योजनाएं से समूह चलाती हैं। और आज कार्यक्रम में जो बताया कैसा लगा, क्या अच्छा लगा? कार्यक्रम में जो बताया कि यहाँ महिला मजबूत हो रही है, महिला मजबूत हो रही है, महिला अच्छा सामने अच्छा काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अच्छी इनकम कमा रही है, तो ये कार्यक्रम को देख के बहुत अच्छा लगा। आपने देखा मोदी जी का कार्यक्रम, कैसा लगा? मैं उनकी लाइफ देख के बहुत लोगों को निर्भय हुआ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में तमाम सारी महिलाएं आई, तमाम सारे यहाँ पर लोग आए, और साफ तौर पर जिस तरह से वहाँ जो लोग थे उनका भी मानना था कि प्रधानमंत्री की तमाम बातें बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, किस तरह से जब हम बात करते हैं संस्कृति को भारत की एक इंटरनेशनल पटल पर अलग लिहाज से ले जाने की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कही है, और कैसे युवाओं में इस सोच को डेवलप करना बेहद ज़रूरी है? आचल बिल्कुल, देखिए संस्कृति का अपना एक खासा महत्व है और किसी भी देश की प्रगति में संस्कृति का एक विशेष स्थान है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब आज जो है तमाम जो किले थे उनकी बात की है, या फिर जो है खुदीराम बोस की बात की हो, या फिर जो है जो पांडुलिपि है आचल उनकी बात की है। देखिए पांडुलिपि में कई सारे ऐसे राज छुपे हैं जिन राजों को जो है जानने की कोशिश करेंगे, और खासकर नौजवान पीढ़ियों को न सिर्फ इनको। तमिलनाडु आपको ले चलते हैं, जहां तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैसे लोग प्रधानमंत्री